नमस्कार, स्वागत है आप सबका जेन्स गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स एकेडमी में। मेरा नाम है प्रखर जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डेली करंट अफेयर्स शो। आइए देखते हैं 15 जुलाई 2020 की मुख्य खबरें। सबसे पहले खबर है, विज़न ने फेडरल बैंक के साथ भागीदारी की। विज़न ने फेडरल बैंक के साथ बैंक के कार्ड धारकों को वीज़ा सिक्योरिटी देने के लिए अपने साझेदारी की घोषणा की है। वीज़ा सिक्योर एक वैश्विक प्रमाणीकरण कार्यक्रम है जो EMV 3DS 3D सिक्योर प्रोटोकॉल के नवीनतम मानकों का उपयोग करता है। प्रमाणीकरण की अतिरिक्त परतें प्रदान करने के अलावा उन्नत तकनीक उपभोक्ताओं को त्वरित और घर्षण रहित चेकआउट अनुभव प्रदान करती है। अगली खबर है, भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ असम में देखा गया। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यानी कि काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सुनहरा बाघ देखा गया। दुर्लभ बाघ की तस्वीर मयूरेश हेंड्रे द्वारा ली गई थी और भारतीय वन सेवा के अधिकारी परवीन कासवान द्वारा साझा की गई थी। कासवान के अनुसार यह 21वीं सदी में गोल्डन टाइगर या गोल्डन टैबी टाइगर का एकमात्र दस्तावेज है। टाइगर का जन्म एक सुनहरा जीन के कारण सुनहरा हो सकता है जो इन ब्रीडिंग के कारण होता है। अगली खबर है, इसरो प्रमुख के सेवन एक पुरस्कार के लिए नामित किए गए। इसरो प्रमुख डॉक्टर कैलाश वादू सेवन को इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के 2020 वॉन कर्मन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया है। पुरस्कार, जो अकादमी का सबसे बड़ा गौरव है, मार्च 2021 में पेरिस में प्रदान किया जाएगा। चार्ल्स इलाची पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे जिसका नाम थियोडोर वॉन कर्मन के नाम पर रखा गया था, जो एक एरोस्पेस इंजीनियर थे। अगली खबर है, ईरान ने भारत को चाबहार रेल का परियोजना से हटा दिया। भारत द्वारा निधि देकर सहायता करने में देरी होने के कारण ईरान ने चाबहार बंदरगाह से जाहेदान तक एक रेल लाइन के निर्माण को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। पूरी परियोजना मार्च 2022 तक पूरी हो जाएगी और इस परियोजना के लिए ईरानी राष्ट्रीय विकास कोष द्वारा $400 मिलियन मंजूर किए जाएंगे। हालांकि यह परियोजना भारत से किसी भी सहायता के बिना पूरी होगी। अगली खबर है, सिक्किम में मनाई गई भानु जयंती। नेपाल कवि आदिकवि भानुभक्त आचार्य या भानु जयंती की 206वीं जयंती 13 जुलाई 2020 को सिक्किम में मनाई गई। नेपाली साहित्य परिषद ने गंगटोक में भानु उद्यान में एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें राज्यपाल गंगा प्रसाद और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने भाग लिया। आदिकवि भानुभक्त आचार्य ने नेपाली साहित्य की नींव रखी और संस्कृत से नेपाली में रामायण का अनुवाद भी किया। अगली खबर है, श्रीनगर में लॉन्च हुआ NEFMS। जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर बशीर अहमद खान के सलाहकार ने 13 जुलाई 2020 को श्रीनगर में सिविल सचिवालय में नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फंड मैनेजमेंट सिस्टम NEFMS लॉन्च किया है। यह विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं से जुड़े श्रमिकों की शिकायतों को संबोधित किया। यह MGNREGS यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम और अन्य योजनाओं के तहत मजदूरी के प्रत्यक्ष और तेजी से जारी होने का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। अगली खबर है, उत्तर प्रदेश आपातकालीन सेवाएं 112 हेल्पलाइन से जुड़ी। उत्तर प्रदेश सरकार ने आपातकालीन पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 के दायरे में विस्तार किया है और इसे आग, एम्बुलेंस, रेलवे पुलिस और आपदा राहत सेवाओं को भी जोड़ दिया है। अब लोगों को इतने सारे आपातकालीन नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है और वे सीधे 112 पर कॉल कर सकते हैं। अब सरकार पुलिस, अग्नि नियंत्रण, 108 एम्बुलेंस आदि से संबंधित किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति के लिए लोग सीधे 112 पर कॉल कर सकते हैं। अगली खबर है, जम्मू कश्मीर में 15 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने स्कूल शिक्षा विभाग की 15 महत्वपूर्ण संचरात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने ₹19.51 करोड़ की 10 बिजली परियोजनाओं को उद्घाटन भी किया और 30.35 करोड़ की 7 अन्य आधारशिला भी रखी।
ये 10 श्रीनगर, शोपियां, अनंतनाग, बडगाम और कुलगाम जिलों के लिए हैं और अन्य 7 श्रीनगर, पुलवामा, अनंतनाग और बारामूला जिलों के लिए हैं। अगली खबर है, गुजरात आईएफएससी बैंकिंग यूनिट स्थापित करेगा एचएसबीसी गांधीनगर गुजरात में गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस टेक लिमिटेड शहर गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में आईएफएससी बैंकिंग यूनिट स्थापित कर रहा है। यह विकास भारत में एचएसबीसी के लिए एक प्रमुख उपलब्धि है जो देश में 160 से अधिक वर्षों से मौजूद है। गिफ्ट आईएफएससी बैंकिंग इकाइयों में भारतीय कॉरपोरेट्स को डॉलर का वित्त पोषण प्रदान करके भारत में आईएफएससी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगली खबर है, एक योजना को लागू करने में सबसे आगे रहा मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना को लागू करने में मध्य प्रदेश सबसे आगे है। राज्य में सड़क विक्रेताओं को अपना व्यवसाय जारी रखने में मदद करने के लिए यह योजना चालू की जा रही है। शहरी सड़क विक्रेताओं के अलावा राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर्स को रुपये 10,000 की ब्याज मुक्त सहायता प्रदान करने की योजना भी लागू किया जा रहा है। अगली खबर है, खेल मंत्री ने 2 दिवसीय वीडियो कॉन्फ्रेंस की आयोजन किया। खेल मंत्री किरण रिजिजू सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के खेल और युवा मामलों के मंत्रियों के साथ 2 दिवसीय वीडियो सम्मेलन करेंगे। 2 दिवसीय वीडियो सम्मेलन 14-15 जुलाई 2020 तक आयोजित किया जाएगा। यह देश भर में नेहरू युवा केंद्र संगठन और राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधियों के साथ साथ ज़मीनी स्तर के खेल विकास के लिए भी नक्शा तैयार करेगा। यानी कि नेहरू युवा केंद्र संगठन और नेशनल सर्विस स्कीम। अगली खबर है, वीएनआईआर बायोटेक ने प्रतिदीप्ति जांच शुरू की। वीएनआरआईआर बायोटेक्नोलॉजीज ने कोविड-19 की आरटी-पीसीआर पहचान के लिए स्वदेशी प्रतिदीप्ति जांच और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर मिश्रण लॉन्च किया है। वीएनआईआर बायोटेक्नोलॉजी द्वारा विकसित आणविक जांच का उपयोग देश में कोविड-19 कोरोना परीक्षण किट में किया जाएगा। पीसीआर आधारित परीक्षण किट में 3 महत्वपूर्ण घटक हैं, ओलिगोस, एंजाइम और आणविक जांच, यानी कि मॉलिक्यूलर प्रोब्स। अगली खबर है, आईआईटी कानपुर ने यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस विकसित किया। आईआईटी कानपुर ने इमेजनरी प्रयोगशाला विभाग ने शुद्ध नाम से एक पैराबैंगनी सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है। स्मार्टफोन से चलने वाले हैंडी अल्ट्रावायलेट कीटाणुनाशक हेल्पर शुद्ध को में प्रत्येक 15 वाट की 6 यूवी लाइट हैं जिन्हें 2 से व्यक्तिगत रूप से मॉनिटर किया जा सकता है। प्रारंभिक परीक्षण ने यह साबित कर दिया है कि अपने पूर्ण ऑपरेशन में उपकरण लगभग 15 मिनट में 10/10 वर्ग फुट के कमरे को कीटाणु रहित कर सकता है। अगली खबर है, डॉक्टर विडू पी नायर तुर्कमेनिस्तान में राजदूत। विदेश मंत्रालय के बैच 2002 के एक विदेश सेवा अधिकारी विडू पी नायर को तुर्कमेनिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। नायर वर्तमान में विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में सेवारत हैं। उम्मीद की जा रही है कि नायर जल्द ही कार्यभार संभालेंगे। अगली खबर है, आईआईटी एनआईटी के साथ सहयोग करेगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सभी आईआईटी एनआईटी और प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों से संपर्क किया है ताकि वे संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि सीएसआर के हिस्से के रूप में स्वैच्छिक आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास के हिस्सों का सहयोग कर सकें और अपना सकें। इसका उद्देश्य देश के सड़क अवसंरचना पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के प्रति छात्रों और शिक्षकों की बौद्धिक विवेकशीलता का लाभ उठाना है। अगली खबर है, हरियाणा में नई आर्थिक गलियारा परियोजनाएं। सड़क परिवहन राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने 14 जुलाई 2020 को हरियाणा में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न नई आर्थिक गलियारी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने समारोह की अध्यक्षता की। परियोजनाओं के समय, ईंधन और लागत की बचत करने और हरियाणा के पीछे क्षेत्रों
यानी कि पिछड़े क्षेत्रों को लाभान्वित करने की उम्मीद है। अगली खबर है सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय बढ़ाएगी सरकार। सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2025 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को धीरे धीरे बढ़ाकर 2.5% किया जाए। प्राथमिक स्वास्थ्य व्यय का परिव्यय देश की कुल सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय का लगभग 2/3 भी किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय नए महामारी को देखते हुए अपनी निधि आवश्यकता को 4.9 लाख करोड़ से संशोधित कर 6.04 लाख करोड़ कर दिया है। अगली खबर है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना ने कोविड-19 कोरोना टीके का परीक्षण शुरू किया। एम्स पटना ने 13 जुलाई 2020 से कोरोना वायरस टीके के मानव परीक्षण की शुरुआत की है। परीक्षण अस्पताल प्राधिकरण द्वारा चुने गए 18 स्वयंसेवकों पर आयोजित किया जाएगा। परीक्षण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए रोगियों को टीकों की कुल 3 खुराक दी जाएंगी। टीके की पहली खुराक केवल उन्हीं को दी जाएगी जिनकी रिपोर्ट ठीक होगी। अगली खबर है पारादीप पोर्ट ने एक्सट्रीम सेवाएं शुरू करी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ओडिशा के पारादीप पोर्ट ने एक्सट्रीम सेवा यानी कि माल ढुलाई शुरू की है। फ्लाइट जो ओडिशा के उद्योगों के लिए रसद लागत को कम करने में मदद करेगा, यानी कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट्स। यह ओडिशा और पारादीप के लिए एक ऐतिहासिक घटना है क्योंकि पहली बार एक नियमित एक्सट्रीम सेवा पारादीप से पोर्ट क्लैंग मलेशिया के लिए शुरू हो रही है। यह सेवा ओडिशा के अधिकांश उद्योगों के लिए रसद लागत को कम करेगी, यानी कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करेगी। अगली खबर है अमेरिका ने पाकिस्तान के पीआईए पर प्रतिबंध लगाया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को देश में चार्टर्ड उड़ानों के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह यूरोपीय संघ विमानन नियामकों द्वारा 6 महीने के लिए वाहक को निषेध करने के लिए एक समान कदम का अनुसरण करता है। एक समीक्षा में देश के 860 सक्रिय पायलटों में से लगभग 260 के पास नकली लाइसेंस मिला या परीक्षा में धोखाधड़ी मिली। इसकी जांच के पहले चरण में अब तक 17 पायलटों को निकाल दिया गया है। अगली खबर है नेपाल के निजी भारतीय चैनलों पर प्रतिबंध लगाया नेपाल ने। नेपाल के केबल और उपग्रह टेलीविज़न प्रदाताओं ने भारतीय समाचार चैनलों को प्रसारित करना बंद कर दिया है। यह कदम प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बारे में प्रस्तावित आपत्तिजनक सामग्री के खिलाफ सार्वजनिक शिकायतों के जवाब में था। मई 2020 में उनकी सीमा पर विवादित लिपुलेख दर्रे में भारत द्वारा एक नई सड़क खोले जाने के बाद से दोनों दक्षिण एशियाई देश संघर्षरत हैं। अगली खबर है बीएसई ई-बिक्स बीटा ने जीवन बीमा शुरू किया। बीएसई ई-बिक्स इंश्योरेंस ब्रोकिंग ने आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस और बजाज अलियांस लाइफ इंश्योरेंस को पंजीकृत करके अपने प्लेटफॉर्म पर जीवन बीमा के बीटा लॉन्च की घोषणा की है। बीएसई ई-बिक्स बीएसई और ई-बिक्स फिनकॉर्प एक्सचेंज का एक संयुक्त उद्यम है। इस लॉन्च के साथ बीएसई ई-बिक्स अब जीवन, स्वास्थ्य और वाहन बीमा के 3 प्रमुख बीमा कार्यक्षेत्र में बीमा बिक्री को संभालने की क्षमता रखता है। अगली खबर है आईआरबी इंफ्रा को वेस्ट बंगाल में 2193 करोड़ रुपए की परियोजना मिली। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर ने पश्चिम बंगाल में भारतमाला योजना के तहत 2193 करोड़ रुपए की राजमार्ग परियोजना हासिल की है। राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर 63.83 किलोमीटर लंबी चौड़ीकरण की परियोजना पूर्व भारत में इसकी पहली परियोजना है और देश में 9वें राज्य में इसकी प्रविष्टि है। परियोजना डिज़ाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण DBFOT पैटर्न पर है, यानी कि डिज़ाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र पैटर्न। अगली खबर है छत्तीसगढ़ ऐप को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री दर्पण और मोबाइल ऐप को एलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड्स 2020 से सम्मानित किया गया है।
एप्लीकेशन में महत्वाकांक्षी सुरजी गांव योजना सहित छत्तीसगढ़ सरकार की सभी प्रमुख योजनाओं का विवरण है। छत्तीसगढ़ को यह सम्मान देश के प्रतिष्ठित आईटी संस्थान एलाइड्स टेक्नोमीडिया ने डिजिटल इंडिया पहल के तहत दिया है। अगली खबर है, लियोनेल मेसी 20 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने। बार्सिलोना के स्ट्राइकर लियोनेल मेसी ला लीगा के इतिहास में पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने एक ही सीज़न में 20 गोल और 20 असिस्ट्स किए हैं। उन्होंने बार्सिलोना द्वारा रियल वलाडोलिड को 1-0 से हराने पर यह उपलब्धि हासिल की है। मेसी 2008-2009 में टीम के पूर्व साथी रहे, जवी के बाद ला लीगा सत्र में 20 असिस्ट प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी भी हैं। अगली खबर है, झज्जर में संयंत्र स्थापित करने के लिए सुजुकी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनी मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप लिमिटेड एमईटीएल ने बताया, सुजुकी अपने झज्जर स्थित हरियाणा स्थान पर एक विनिर्माण सुविधा स्थापित करेगी। कंपनी ने इस संबंध में सुजुकी के साथ एक समझौता भी किया है। सुजुकी रिलायंस इंडस्ट्रीज में ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए स्टीयरिंग जोड़कर निर्माण करेगी। अगली खबर है, एचडीएफसी अर्गो ने कोरोना कवच पॉलिसी लॉन्च की। देश की तीसरी सबसे बड़ी गैर जीवन बीमा प्रदाता एचडीएफसी अर्गो ने कोरोना कवच पॉलिसी शुरू करने की घोषणा की है। यह नई क्षतिपूर्ण स्वास्थ्य पॉलिसी कोविड-19 कोरोना के उपचार चाहने वाले व्यक्तियों के अस्पताल में भर्ती होने के कारण होने वाले चिकित्सा खर्चों के लिए कवर प्रदान करेगी। यह कोविड-19 कोरोना के उपचार के साथ साथ सह रुग्णता के उपचार पर किए गए खर्चों को भी कवर करेगा। अगली खबर है, जियो प्लेटफॉर्म्स ने क्वालकॉम इंक ने 730 करोड़ रुपए क्वालकॉम इंक 0.15% हिस्सेदारी के बदले जियो प्लेटफॉर्म में 730 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। क्वालकॉम, जो दुनिया की शीर्ष वायरलेस प्रौद्योगिकी कंपनियों में से एक है, फेसबुक इंक और अमेरिकी सेमीकंडक्टर विशाल इंटेल के बाद जियो में तीसरी प्रौद्योगिकी निवेश है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यूनिट भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी जियो इन्फोकॉम के साथ साथ न्यूज़ और म्यूज़िक ऐप भी चलाती है। अगली खबर, गूगल ने भारत के लिए डिजिटलीकरण कोष की घोषणा की है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने घोषणा की है कि गूगल फॉर इंडिया पहल के हिस्से के रूप में गूगल भारत में $10 बिलियन यानी कि 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। निधि गूगल के डिजिटल इंडिया मिशन को बढ़ाने पर खर्च की जाएगी। गूगल यह इक्विटी निवेश, साझेदारी और परिचालन, बुनियादी ढांचे और पारिस्थितिकी तंत्र में निवेश के मिश्रण के माध्यम से करेगा। अगली खबर है, स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा प्रस्तुति की गई। नीति आयोग ने सतत विकास 2020 पर संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम HLPF में भारत की दूसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा VNR प्रस्तुत की। HLPF 17 सतत विकास लक्ष्यों यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर प्रगति की अनुवर्ती और समीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मंच है। VNR को नीति आयोग के वाइस चेयरमैन डॉक्टर राजीव कुमार द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।